हेलो एवरीवन। मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरी नादान दोस्त बेस्ड है उन दो बच्चों के ऊपर जो कि चिड़िया की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो हेल्प तो क्या ही कर पाए, उन्होंने उल्टा चिड़िया का नुकसान ही कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने एक नई चीज़ सीखी कि अगर चिड़िया या फिर कोई भी जानवर अगर बच्चे दे रहा है या बच्चों के आसपास है तो हमको उनकी हेल्प अगर करना चाहते हैं ना, तो उनकी सबसे बड़ी हेल्प यही होगी कि हम उनको परेशान ना करें और उनको सरवाइव करने दें, क्योंकि हमारी ज़रा सी छेड़खानी उनको सरवाइव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। केशव के घर में कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उनकी बहन श्यामा दोनों बड़े ही ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा या चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या ही मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुलता रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुट से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सारे बच्चे पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। तब दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे फड़फड़ा रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़ों की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आग बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और अच्छी तरह साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़े कहाँ से लाए। फिर ऊपर बिना छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने एक युक्ति भी हल कर ली। श्यामा से बोला कि जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने बुद्धिमान है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, तो दोनों चुपके से उठे और धीरे धीरे दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत करने की तैयारी होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम ना चला, तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाया करती थी। उस समय केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अरे अच्छी तरह से पकड़, वरना बहुत मारूंगा। लेकिन बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिखरे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसला उसने पेड़ पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था।
श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें भी तो दिखाओ भैया, कितने बड़े अंडे हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ला, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसका एक गद्दी बनाई और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर धीरे से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, नहीं दिखा सकता, पहले जरा एक टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो दिखा दूंगा। श्यामा पानी और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, नहीं बहन, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर देंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करोगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर के मारे नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां पर थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा को कह दूंगी। केशव, अम्मा जी को कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किवाड़ किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 3 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें कोई चूने की चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है, वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों धूप में कर क्या रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को केशव पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इसी तरह से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। बोली, अम्मा जी भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ ने फिर पूछा, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौके पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं है कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इतना बड़ा पाप पड़ेगा। हाय हाय, जाने ही ले ली इस दुष्ट ने तो। केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। उसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी भी दिखाई नहीं दी।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई चिड़िया अपना घोंसला बना रही है तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको उसकी सारी जिम्मेदारी पता है और प्रकृति ने उसे इतना काबिल बनाया है कि वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकती है और शायद हम लोगों से बेटर कर सकती है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।